हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। और आगे हम अपने नए लेक्चर के साथ दैट इज एसिड एंड बेस साल्ट हम कर रहे थे 10th क्लास का एनसीईआरटी से सेकंड चैप्टर हम कर रहे थे। फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर भी हम कर चुके हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम कुछ जो है एसिड और बेस में क्या कॉमन होता है वो हम देखने वाले हैं, किस तरह से वो कॉमनली बिहेव करते हैं एंड क्या क्या वो जो है वाटर में डिजोल्व होने के बाद क्या उनकी एक्टिविटी होती है वो हम देखने वाले हैं। सो दिस इज संगीता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टू होम। सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। तो यहाँ पे हमारा जो है What do all acids and all bases have in common? तो एसिड और बेस में क्या कॉमन है, क्या सिमिलरिटीज़ होती है सभी एसिड और सभी बेस में। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक्टिविटी हम देख लेते हैं। कह रहे हैं टेक ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हमने जो है ये कंपाउंड्स हमने ले लिए, ग्लूकोज लिया हमने, अल्कोहल लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड लिया। Fix 2 nails on a cork and place the cork in 100 ml beaker. Connect the nail with the 2 terminals of a 6-volt battery through the bulb and a switch. Now pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current. Repeat with dilute sulfuric acid. What do you observe? And repeat the experiment separately with the glucose and alcohol solution. What do you observe? Now does the bulb glow in all cases? तो देखा एक एक्टिविटी जो है, एक ये कह सकते हैं हम कि एक सेल बनाया है, एक वोल्टाइक सेल जिसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट जो बनता है और उसमें कुछ कंपाउंड्स हमने लिए हैं और 2 टर्मिनल हमने लगाए हैं, दैट इज जो इलेक्ट्रोड्स जिनको हम बोलते हैं कैथोड एंड एनोड। एक बैटरी हमने लगाई है, ठीक है, और जो है आपका हमने 2 एसिड लिए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तो एसिड है, इनके साथ पहले रिएक्शंस की है और उसके बाद ग्लूकोज और आपका जो है अल्कोहल। तो कहता है कि यहाँ पे एक बल्ब लगाया है और कहता है जब इसको एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं तो बल्ब कब ग्लो करता है एंड कब नहीं करता है, ये सब हमें देखना है। तो सबसे पहले तो देखो आपको जो है इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, आपका जो HCl है NH2SO4 है, ठीक है। आपका जो HCl है ना, H2SO4 जो है 100 ml बीकर के अंदर जो है 2 आयरन नेल जो है फिक्स की है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि आपका डाइल्यूट HCl और आपका डाइल्यूट H2SO4 मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एसिड और बेस, तो उसको कंसनट्रेटेड बोलते हैं, यानी कि उसमें वाटर जो है मिनिमम पॉसिबल अमाउंट जितनी हो सकती है। लेकिन अगर आपका वाटर का वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए, ठीक है, धीरे धीरे आपका वॉल्यूम ज़्यादा कर दिया जाए, वाटर का वॉल्यूम उसमें वाटर ऐड कर दिया जाए, तो वो डाइल्यूट बन जाता है। डाइल्यूट का मतलब ये है कि उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर वहाँ प्रेजेंट होगी और जो आपका एसिड के जो आयंस हैं उनकी जो कंसनट्रेशन है वो कम हो जाएगी। तो आपके ये जो एसिड है HCl, ये भी आपका डाइल्यूट है और ये भी आपका डाइल्यूट है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं इनको वाटर में ऐड किया गया है और वाटर में जब ये ऐड हुए हैं, कोई भी एसिड या बेस हो जब वाटर में ऐड होता है तो वो एक्वस बन जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है कि सॉल्यूशन इन वाटर का मतलब होता है, अब ये आपका जो है HCl एक्वस बन गया, इसको मैं AQ बोल सकती हूँ, और ये आपका जो है H2SO4 एक्वस यानी कि AQ बन गया, ठीक है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4। तो जो भी आपके एसिड होते हैं वो जब भी आपके एक्वस फॉर्म में जाएंगे या आपके वाटर में डिसॉल्व होंगे तो वो हमेशा H+ आयन गिव करते हैं, ठीक है, यानी कि वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, यानी कि ऑल द एसिड एंड ऑल द बेसिस व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे गेट आयोनाइज्ड, यानी कि आयंस में टूट जाएंगे, उनमें कटायन भी होगा एंड अनायन भी होगा। तो यहाँ पे जैसे आपका HCl है, जब ये एक्वस बना है, ठीक है, ये जब आपका एक्वस बना है, ठीक है, अब ये एक्वस है या डाइल्यूट है तो ये आपका आयन देगा H+ आयन एंड Cl- आयन। ऐसे आपका जो H2SO4 है, ठीक है, एक्वस या डाइल्यूट हम कहेंगे, तो यहाँ पे 2H है H2, तो H+ ही होता है वैसे तो, लेकिन H2 है तो मैं आगे 2 लगा सकती हूँ। H2+ कुछ भी नहीं होता है, H+ ही होता है आयन, तो H+ ही हम लेंगे। अगर उसके अमाउंट ज़्यादा है, 2H है, 4H है, तो हम 2, 3 जो भी है वो आपका आगे लगाएंगे, यानी कि कोफिशिएंट आपका
फ्रंट में लगेगा, तो 2H प्लस आयन, एंड हम कह सकते हैं सेकेंड जो अनायन है वो SO4-2, ठीक है, SO4-2। तो ये आप 9th क्लास में भी आप पढ़ के आए हो, चार्ज वाला, आयंस कटायंस वाला। तो यहाँ पे जो जितने भी एसिड हैं वो H प्लस आयन देंगे, और H प्लस आयन की वजह से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है उन आयंस को, वो जो आयन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करेंगे। और अगर इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करेंगे तो सॉल्यूशन जो भी हम एसिडिक सॉल्यूशन दे रहे हैं वो H प्लस आयन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट वहाँ कैरी हो रहा है, तो जो बल्ब हमने लगाया है वो ग्लो करेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये एसिड है HCl यहाँ पे जो है बल्ब ग्लो करेगा, बिकॉज दे आर आयोनाइज्ड इनटू देयर आयंस एंड दीज आयंस कैरीड द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन एंड बल्ब कैन ग्लो। यानी कि बल्ब जो है वो ग्लो कर सकता है, ग्लो करेगा, कर सकता नहीं है, बल्ब जो है ग्लो करेगा, ठीक है। तो बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन जो अल्कोहल है और जो आपका ग्लूकोज है, दे डू नॉट गेट आयोनाइज व्हेन दे आर डिजोल्व इन वाटर। वो आयोनाइज नहीं होंगे जब उनको वाटर में हम डिजोल्व करेंगे, उनके आयंस नहीं बनेंगे। जब आयंस नहीं बनेंगे, कोई भी वो H प्लस आयन इस तरह वाला कोई आयन नहीं दे रहे हैं, और आयन उनके नहीं बनेंगे तो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे भी नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट को कैरी नहीं करेंगे, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बल्ब डू नॉट ग्लो इन केस ऑफ द अल्कोहल एंड आपका ग्लूकोज, बिकॉज दे डू नॉट गेट आयोनाइज व्हेन दे आर डिजोल्व्ड इन वाटर। तो इस एक्टिविटी में यही बताया गया है, और कह रहा है कि आप ग्लूकोज के साथ, अल्कोहल के साथ एक्टिविटी करोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो हम ऑब्जर्व करोगे तो हम कहेंगे बल्ब यहाँ पे ग्लो नहीं करेगा। और यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, बल्ब ग्लो इन द प्रेजेंस ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट HCl, यानी कि बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो यही हमारे पास इस एक्टिविटी में है। और हम यहाँ कह सकते हैं कि जो आपके एसिड्स है they get ionized and give the H plus ions so that the bulb is glowing। तो यहाँ हमारे पास आया टेक ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, ये पूछ कर जो रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम कहेंगे यहाँ पे बल्ब इज ग्लोइंग, यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यहाँ पे हम कहेंगे बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब डज नॉट ग्लो, और यहाँ पे बल्ब ग्लो, बल्ब ग्लो, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ गई इसकी। अब आगे ये क्या कह रहा है वो देख लेते हैं हम। कह रहा है कि द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स। इसने पूरी एक्सप्लेनेशन जो है वो दे दी है, तो इसमें से हम पॉइंट आउट्स कर सकते हैं। रीज़न मैंने आपको बता ही दिया है। क्या कह रहा है, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ द एसिड्स, ठीक है, but you will observe that the glucose and alcohol solution do not conduct the electricity. Glowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution and the electric current is carried through the acidic solution by ions. Acid contain the H plus ion as the cation and anion such as the chloride, ठीक है। अलग अलग में अलग अलग कटायन, H प्लस प्लस Cl माइनस हो गया, HNO3 अगर है एसिड तो H प्लस ही देगा, प्लस जो है अनायन आपका NO3 माइनस। ऐसे आपका अगर H2SO4 है तो H प्लस ही देगा, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो अनायन अलग हो जाएंगे बट सारे एसिड क्या दे रहे हैं, H प्लस आयन। ऐसे आपके पास जो है एसिटिक एसिड है CH3COH, तो ये H प्लस प्लस एसिटेट आयन CH3COO माइनस। तो सारे ही एसिड H प्लस आयन दे रहे हैं बट आयन इनमें अलग है। HCl है तो क्लोराइड आयन, ठीक है, Cl माइनस। अगर नाइट्रिक एसिड HNO3 तो नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, ठीक है। H2SO4 है तो 2H प्लस एंड SO4 2 माइनस सल्फेट आयन। अनायन जो है वो सब में डिफरेंट है। एसिटिक एसिड है तो H प्लस आयन एंड एसिटेट आयन CH3CO माइनस। तो ये आपका जो है सब में डिफरेंट होगा अनायन। सिंस द कटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H प्लस एंड दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस द हाइड्रोजन आयन, ठीक है, इन एक्वस।
which are responsible for their acidic property. Repeat the same activity using the alkalis such as the sodium hydroxide, calcium hydroxide. What can you conclude for the same result? तो देखो मैं ये कह सकती हूँ, जो हमारे पास ये जो एक्टिविटी हमारे पास आई है, इसमें हम ये कह सकते हैं all acids give H+ ions, ठीक है, और this H+ ion is responsible for their acidic property. जब H+ आयन दे रहे हैं इसीलिए क्या है, एसिडिक है. This H+ ions is responsible for their acidic properties. और यही रिस्पॉन्सिबल है इसके एक्टिव जो है एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए H+ आयन जो है. तो एसिड हमेशा H+ आयन देते हैं, और जो H+ आयन है वो आपका एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. H+ आयन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे. जो आयन कोई भी हो, कोई भी एसिड या बेस हो, आयन सभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है. तो आपका जो है वो बल्ब वहाँ पे ग्लो कर रहा था. अब देखो यहाँ बात क्या बतानी है कि जो H+ आयन है वो कभी भी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे सिंगल जो है H+ आयन एग्जिस्ट नहीं करता, ये अनस्टेबल होता है, ठीक है. तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, या तो आप इसको लिखोगे H+ एक्वस. इट मीन्स आपका जो है, जो भी आपके एसिड या बेस कोई भी जो है वो एक्वस होगा, तभी वो आपका एसिड जो है, जैसे एसिड है तो वो जब H+ तभी देगा जब वो एक्वस में होगा. तो H+ जो निकलेगा वो भी एक्वस में ही निकलेगा, तभी आपका स्टेबल माना जाएगा. या फिर उसको आप ऐसे कह सकते हो, जैसे हमारे पास HCl है. अभी देखो ये HCl जो है ड्राई है बिल्कुल, ठीक है. अभी मैंने इसको डिज़ोल्व नहीं किया है, अभी ये गैस की फॉर्म में, मैं मान लो आगे क्वेश्चन आएगा अभी, ठीक है, उसको भी हम करेंगे, एक्टिविटी आएगी. आपका जो है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, नाम इसका अलग हो जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है. अभी ये ड्राई है, ठीक है. अभी इसको हमने वाटर में डिज़ोल्व नहीं किया गया है, वाटर में डिज़ोल्व नहीं किया तो एक्वस नहीं हुई है. तो आपका जो ड्राई HCl गैस होती है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करती, वो H+ आयन नहीं देगी. क्यों नहीं देगी, वो H+ आयन इसलिए नहीं दे रही क्योंकि उसके जो आयन्स है वो टूटेंगे नहीं, अभी वो जो है एक्वस हुई नहीं है. तो कोई भी एसिड हो जब वाटर में डिज़ोल्व होगा तभी उसके H+ आयन यानी कि वो देगा, तभी वो आपका एक्वस फॉर्म में होगा, तभी उसके आयन बनेंगे, ठीक है. तो आपका जो ड्राई HCl गैस है ये आपका आयन नहीं देगी, H+ आयन नहीं देगी, तो एसिडिक भी नहीं है. तो आप इस पे कोई भी ब्लू लिटमस का जो टेस्ट करके देखोगे तो ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये एसिडिक नहीं है. एसिडिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से, सिर्फ H+ आयन की वजह से. और H+ जो है वो कब निकलेगा, तब एक्वस होगा तभी, यानी कि जब वो वाटर में डिज़ोल्व होगी. तो अगर इस HCl को मैं वाटर में डिज़ोल्व कर दूँ H2O में, तो फिर ये अपना H+ आयन देगी, और ये जो है वाटर के साथ H3O+ जो है आयन बना लेगी, एंड इसका जो क्लोराइड आयन है वो बाहर निकल जाएगा. तो ये जो इसका जो H+ आयन था ये वाटर के साथ ऐड हो जाएगा और H3O+ आयन बना लेगा. तो या तो इसको, या तो आपका ये कहोगे कि H+ एक्वस आयन कहोगे, इसको H+ एक्वस लिखोगे ब्रैकेट में, या फिर H3O+ आयन. तो आपका जो H+ है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं होगा, वो अनस्टेबल होता है. तो या तो उसको H+ एक्वस का मतलब भी इसके साथ वाटर प्रेजेंट है, तभी ये आपका आयन बना है और तभी ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा. या फिर ये वाटर के साथ ऐड ही हो गया, तो इसने H3O+ बना दिया, H3O+ बना दिया तो हाइड्रोनियम आयन बन गया. या उसको आप ऐसे लिख सकते हो, आयन लिखना है तो हाइड्रोनियम आयन की तरह H3O+ आयन, तो भी वो आपका जो है H+ आयन. तो आप ये कह सकते हो कि जो एसिड्स है वो सारे या तो H+ आयन देंगे, H+ एक्वस आयन, या फिर वो H3O+ आयन देंगे, ठीक है, H3O+ आयन. तो ये दोनों ही चीज़ें सेम है, H+ आयन कहें या H+ आयन एक्वस, या फिर H3O+ आयन हाइड्रोनियम आयन. तो एसिड, ऑल एसिड गिव द H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन, एंड ऑल हैव द एसिडिक प्रॉपर्टीज. और ये जो आयन से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, इसलिए बल्ब ग्लो कर रहा था, ठीक है. तो ये आपका जो बेस है, अब यहाँ से बेस का जो है क्या कंक्लूजन निकला वो हम और देख लेते हैं.
बेस हम ये कहेंगे जैसे आपके सारे के सारे एसिड जो है वो H+ आयन दे रहे हैं, ऐसे ही आपके सारे के सारे जो बेस हैं वो जब वाटर में डिज़ोल्व होंगे, बेस को किसी को भी अगर हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो सारे के सारे जो है दे गिव द OH- आयन, एक्वस OH- आयन देंगे वो, ठीक है, एक्वस OH- आयन। एक्वस OH- आयन देंगे ये, ठीक है। तो हम कहेंगे जैसे हमने NaOH लिया, ठीक है, NaOH को मैंने वाटर में डिज़ोल्व किया तो ये क्या देगा, यहाँ से OH- आयन देगा, तो ये बन जाएगा आपका Na+ एंड OH- आयन, ठीक है, दोनों ही एक्वस होंगी, Na+ एंड OH- आयन, यानी कि आपका ये एक्वस सॉल्यूशन है। वाटर में जब भी ये डिज़ोल्व होगा आपका NaOH सॉलिड होता है, आपका जैसे वो वाटर में डिज़ोल्व होगा लिक्विड में तो वो आपका Na+ आयन, Na+ एक्वस आयन एंड आपका OH- आयन देगा, ठीक है। यहाँ पे हम ये कहेंगे कि आपका जैसे आप वाटर के साथ OH जब ऐड हुआ तो आपने कहा कि वाटर को नहीं दिखाया, यानी कि OH कहाँ गया, वाटर के साथ कैसे ऐड होगा, तो आप उसको इस तरह से दिखा सकते हो कि वाटर में 2 आयन प्रेजेंट है, H+ एंड OH-, ठीक है, वाटर में 2 आयन प्रेजेंट है, H+ एंड OH-, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ से जो OH- निकला वो इसके साथ बना के दोबारा से वाटर बना देगा और एक OH- रह जाएगा, ठीक है। तो आपका जो H2O में भी 2 आयन है, ये भी आपका आयोनाइज होगा, जैसे ही आपके दोनों की रिएक्शन होगी तो H+ एंड OH- वाटर के और Na+ एंड OH- आपके जो है बेस के, तो बेस का जो OH है वो डायरेक्ट नहीं जुड़ता है, H3O+ जैसे उसमें डायरेक्ट जुड़ जाता था, वो क्या करता है पहले वाटर भी आयोनाइज होता है, तो वाटर का जो H+ आयन है वो आपका, अब यहाँ पे ये जो बेस है तो वाटर यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे NaOH बेस था तो यहाँ पे वाटर किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह, और वाटर क्या देगा, H+ आयन देगा, और ये आपका क्या देगा, OH- आयन, तो इसका H+ इसका OH क्या बन गया, H2O, ठीक है, और फिर एक OH आपका वाटर का रह गया, वो उसको हम एक्वस जो है वो हम दिखा देंगे। तो ये इस तरह से जो, तो हम कहेंगे एसिड सारे क्या दे रहे हैं, H+ एक्वस या H3O+ जो है आयन, और बेस सारे आपके क्या देंगे, आपके OH- आयन। तो यही इनके अंदर जो है सारी जो प्रॉपर्टी है वो आपका बेसिक नेचर किसके वजह से शो हो रहा है, OH- आयन की वजह से शो हो रहा है बेसिक नेचर। नेक्स्ट देखो, सारे के सारे जो बेस हैं, आप ये ध्यान रखोगे, एक चीज़ और मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, जो सारे के सारे जो हैं वो आपके बेस डिज़ोल्व नहीं होते वाटर में, देखो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। स्पेशली बेस के बारे में मैं बता रही हूँ, एसिड आपके लगभग सारे सोल्यूबल होते हैं और H+ आयन देते हैं, वाटर के अंदर ऐड होके हाइड्रोनियम आयन वो बना देंगे, तो एसिड के लिए कुछ ऐसा नहीं है, बट स्पेशल बेस के लिए आपको ध्यान रखना है कि बेस जो है, ऑल बेसिस डू नॉट गेट डिजोल्व इन वाटर, डू नॉट गेट डिजोल्व इन वाटर, सारे के सारे वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ आपके डिजोल्व होते हैं, सम ऑफ बेसिस गेट डिजोल्व इन वाटर, और उनको एक नाम दिया गया है अलग से, अल्कलीज, उनको बोला जाता है अल्कलीज, ठीक है। तो बोल देते हैं ना ये अल्कलाइन नेचर का है, ये अल्कली है, अल्कली मेटल जैसे बोलते हैं, आपका जो है सोडियम पोटाशियम जो है फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है, आप 10th क्लास में ही 5th चैप्टर में आप ये सब पढ़ोगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कली जो वर्ड है वो है एक्चुअल बेसिक ही, तो आपका जो NaOH है, KOH है, ये वाटर में डिजोल्व है तो उसको हम अल्कली बोल सकते हैं, दीज आर अल्कलीज, ठीक है। तो वो अल्कलीज, उसका नाम अल्कली बन जाएगा, अल्कलीज उनको हम कह सकते हैं। और जो आपके वाटर में डिजोल्व नहीं है वो तो बेस है ही, बेस हम अल्कलीज को भी बेस बोल सकते हैं, बेस तो सारे ही है, ठीक है। जो वाटर में डिजोल्व है वो भी नहीं, जो OH- आयन दे रहा है वो बेस है, वो चाहे वाटर में डिजोल्व हो या ना हो, लेकिन जो वाटर में डिजोल्व हो गया उन बेसिस को हम अल्कलीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास जो है,
कह रहा है कि आपका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनके साथ अगर आप ये एक्टिविटी करते हो तो क्या आपका जो होगा। तो ये उसमें भी हम ये कहेंगे कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज़ आपका NaOH, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH, और वो आपका जो है बेस है तो OH माइनस आयन देगा, OH माइनस आयन एक्वस, ठीक है। और आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो भी आपका बेस है, ये भी आपका क्या देगा 2OH माइनस आयन देगा, ठीक है। Ca2 प्लस एंड 2H माइनस, और ये आपका Na प्लस एंड OH माइनस आयन। तो यहाँ पे जो है ये बेसिक, और ये जो आयंस में टूट गए, डिजोल्व हो गए वाटर में, आयंस में टूट गए, तो दे ऑल्सो कैरी द करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर वो एक्टिविटी हम करेंगे तो यहाँ पे भी आपका जो है बल्ब वो ग्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी आयंस बन रहे हैं, आयंस इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर रहे हैं थ्रू द सॉल्यूशन, आपका इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो बल्ब आपका क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो अगर आयंस बन रहे हैं तो आपका बल्ब ग्लो करेगा, अगर आयंस नहीं बन रहे हैं तो आपका ग्लो नहीं करेगा। तो ग्लूकोज में और आपका अल्कोहल में आयंस नहीं बन रहे तो वो आपका ग्लो नहीं करेगा। बाकी कोई भी एसिड या बेस हो, एसिड H+ आयन दे रहा है और आपका रिस्पेक्टिव जो है अनायन, तो वो ग्लो कर रहा है, और बेस जो है वो OH- आयन दे रहे हैं, उसका रिस्पेक्टिव जो भी कटायन दे रहा है वो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट कैरी कर रहे हैं, इसलिए वो बल्ब वहाँ ग्लो करेगा। तो ये एक्टिविटी वहाँ पे भी काम करेगी, बेस में भी। नेक्स्ट क्या कह रहा है एक्टिविटी, टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl, क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus, add some concentrated sulfuric acid in test tube. What do you observe? Is there a gas coming out of the delivery tube? Test the gas evolves successfully with dry and wet blue litmus paper. In which case does the blue litmus paper change the color? On the basis of the above activity, what do you infer about the activity acidic character of dry HCl gas and HCl solution? तो देखो ये मैं आपको अभी बता ही रही थी, ठीक है। अभी मैं आपको इसके बारे में, ड्राई HCl गैस के बारे में मैंने आपको बताया ही था। तो एक बार इसको और देख लेते हैं। ये इस एक्टिविटी के थ्रू कह रहा है कि आप ये चीज़ ऐड करो और देखो यहाँ से कौन सी गैस इवोल्व हो रही है, और ब्लू लिटमस पेपर को कौन सा आपका जो है HCl गैस या फिर HCl सॉल्यूशन वो आपका चेंज करेगा रेड के अंदर। तो वो एक बार हम और देख लेते हैं। तो मैंने लिया 1 ग्राम सॉलिड जो एक्टिविटी में दिया गया है, 1 ग्राम सॉलिड हमने लिया NaCl, ठीक है। और NaCl के साथ हमने क्या लिया, NaCl के साथ हमने लिया जो है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। H2SO4 है बट ये कंसंट्रेटेड है, यानी कि इसको डाइल्यूट नहीं किया गया, और ये आपका जो है सॉलिड में है और ये आपका लिक्विड में है, लेकिन कंसंट्रेटेड है। तो ये कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट नहीं है, तो वाटर मिनिमम अमाउंट जो है कंसंट्रेटेड में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम अभी देख लेंगे कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट की, आगे आ भी जाएगा, एक एक्टिविटी आएगी उसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो सबसे पहले तो यहाँ HCl निकलने वाला है, तो जो है मैं यहाँ 2 कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ H2 2 है और आपका जो है क्लोरीन 1 है। तो सबसे पहले मैंने उसको 2 NaCl किया है, तो हमारे पास जो बनेगा वो 2 HCl और प्लस आपका बनेगा Na2SO4, Na2SO4। तो यहाँ HCl जो है वो गैस की फॉर्म में बनेगा, क्योंकि ये कंसनट्रेटेड था, डाइल्यूट है ही नहीं, तो आपका HCl सॉल्यूशन नहीं बनेगा, गैस निकलेगी, यहाँ पे गैस इवोल्व होगी, और वो गैस कौन सी होगी, HCl गैस होगी। और उस गैस का नाम क्या होगा, यहाँ पे HCl गैस इवोल्व हुई और उसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। अब ये ड्राई है, ड्राई HCl गैस, क्योंकि ये ड्राई है तो इट डज नॉट आयोनाइज, ये आयोनाइज नहीं होगी, आयोनाइज नहीं होगी तो इट डज नॉट गिव H+ आयन, डज नॉट गिव H+ आयन, H+ आयन नहीं देगी ये, ठीक है। H+ आयन जो है एक्वस में ही मिलता है, तो H+ एक्वस आयन नहीं देगी, और डज नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टी, डज नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा, ड्राई HCl डज नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टी। जब एसिडिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा तो इट डज नॉट टर्न
ब्लू लिटमस इंटू रेड, तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई कि NaCl और कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो ड्राई HCl गैस बनेगी। ड्राई HCl गैस आयोनाइज नहीं होगी क्योंकि वो ड्राई है, ठीक है। तो वो H+ आयन एक्वस वाला भी H+ आयन एक्वस नहीं देगी। जो H+ आयन एक्वस नहीं देगी तो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो नहीं होगी, और अगर एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं होगी तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट नहीं करेगी। अब इसका अपोजिट जो है, अगर हमने जो है ब्लू लिटमस पेपर, देखो एक तो ड्राई जो है कह रहा टेस्ट द गैस सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर, तो हमने जो है ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लिया था, ये ड्राई है तो आपका गैस भी ड्राई और ब्लू लिटमस पेपर भी ड्राई, तो पानी कहीं है ही नहीं, वाटर नहीं है तो एक्वस बनेगा नहीं, एक्वस बनेगा नहीं तो H+ आयन नहीं देगी ड्राई HCl गैस। तो जो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर था उसको ये रेड में कन्वर्ट नहीं करेगी या रेड में टर्न नहीं करेगी। लेकिन अगर आपका ब्लू लिटमस पेपर वेट है तो उसमें पानी भरा होगा, वो गीला है, अगर पानी भरा है तो सबसे पहले ड्राई HCl गैस डिजोल्व होगी वाटर के अंदर और H+ आयन देगी। जब H+ आयन उसका बन जाएगा एक्वस में तो ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देगी किस में, रेड के अंदर। यही डिफरेंस है वेट और ड्राई का, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है हम ये कह सकते हैं कि आपका जो है वेट ब्लू लिटमस पेपर है, अब हमारे पास वेट ब्लू लिटमस, ठीक है, वो ड्राई था। ब्लू लिटमस पेपर हमने लिया और उसमें हमने ड्राई HCl जो गैस हमारी इवोल्व हुई थी, ड्राई HCl गैस हमने ली प्लस, तो क्या हो जाएगा, पहले तो जो आपके ड्राई HCl गैस है, ठीक है, ड्राई HCl गैस है, ड्राई है ये ड्राई है, ये किस में डिसोल्व होगी, ये डिसोल्व होगी वाटर के अंदर। वाटर किस में प्रेजेंट है, वेट वाटर प्रेजेंट है इसमें, वेट ब्लू लिटमस में, वाटर के साथ रिएक्शन करेगी और ये बन जाएगी HCl एक्वस, HCl एक्वस। अब ये सॉल्यूशन बन गया और इसका क्या नाम बन गया, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम बन गया इसका, जैसे HCl गैस वाटर में डिसोल्व होती है उसका नाम भी चेंज हो जाता है, वो सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाती है, उसका नाम हो जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस थी वो, और उसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये क्या बन गया, एसिड बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, एसिड बन गया। अब जो है ये यहाँ पे हम ब्लू लिटमस पेपर के साथ ये रिएक्शन करेगी, ठीक है, और ब्लू लिटमस को ये टर्न कर देगी किस में, रेड में, ठीक है। तो यही डिफरेंस है कि आपका जो ड्राई HCl गैस है, अगर ड्राई ही उसको ब्लू लिटमस पेपर दोगे तो ड्राई का कोई भी आपका एक्वस वहाँ प्रेजेंट नहीं है, एक्वस सॉल्यूशन उसका बनेगा ही नहीं, तो H+ आयन नहीं निकलेगा और वो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर को वो कन्वर्ट नहीं करेगी रेड में। लेकिन अगर उसी ड्राई गैस को हमने वेट ब्लू लिटमस पेपर दे दिया जो पानी में भिगोया हुआ है, तो ऑलरेडी उसमें पानी प्रेजेंट है, तो पहले जो पानी वेट ब्लू लिटमस पेपर से जो पानी है उसमें डिसोल्व होगी ड्राई HCl गैस और अपना एक्वस सॉल्यूशन बनाएगी और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन बन जाएगा, दैट इज एसिड, और वो फिर अपना H+ आयन देगा एंड वो H+ आयन देगा तो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो भी करेगा, ठीक है। तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव द H+ आयंस in the wet blue litmus papers, firstly dissolve in the water and give the H+ ions, and then it show its acidic property and convert the blue litmus paper into red। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब जो है नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है ये, अब इस एक्टिविटी में बस यही पूछ रहा था तो हमने इसके आंसर दे ही दिए हैं। यही पूछ रहा था ड्राई HCl गैस के साथ जो है टर्न नहीं करेगा, जो है ब्लू लिटमस नोट टर्न इनटू रेड, ठीक है, और यहाँ हम कहेंगे ब्लू किस में टर्न हो जाएगा, रेड में, ठीक है। तो ये सब हो गया। ये जो है यहाँ पे वेट ब्लू लिटमस पेपर ड्राई, तो हम यहाँ कहेंगे ड्राई के साथ नो चेंज इन कलर, नो चेंज, और जो है वेट के साथ ब्लू किस में चेंज हो जाएगा, रेड, ठीक है।
तो ये हमने कर लिया। तो यहाँ पे दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड in the presence of water only and the separation of H plus ion from the HCl molecules cannot occur in the absence of water। तो आपको पता है कि कोई भी आपका जो HCl है ये वाटर के साथ ऐड हुई तो H3O प्लस HCl माइनस बना दिया, यानी कि वाटर के साथ जो है वो H प्लस आयन देगी और वाटर के साथ वो H प्लस आयन का हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा, तभी वो एक्वस बनेगी। तो चाहे आपको उसको H3O प्लस प्लस Cl माइनस लिखो, चाहे आपको HCl एक्वस लिखो, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बना है सॉल्यूशन उसके फॉर्म में, तो एक्वस का मतलब वाटर ही होता है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, ये सब हमने कर लिया। नेक्स्ट आपका कह रहा है हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ये मैं आपको बता चुकी पहले ही, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर द कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, या हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोइंग H प्लस एक्वस और हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, या तो उसको H प्लस के साथ ऐड करके H3O प्लस आयन कहो या फिर उसको H प्लस एक्वस आप कह सकते हो, तो दोनों ही सेम बात है। We have seen that acid give the H3O plus H plus ion aqueous in water and what happen when the base is dissolved in water। तो हम कहेंगे जैसे आपका NaOH है सॉलिड, वाटर में डिजोल्व हुआ है, NaOH प्लस Na प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस, ये आप कह सकते हो। और ये आपको पता है ये रिएक्शन हुई कैसे है, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया था, ठीक है। ये रिएक्शन हुई कैसे है, ये रिएक्शन ऐसे हुई है कि जो NaOH है वो सॉलिड में है, ठीक है, जैसे वो वाटर में डिजोल्व होगा, ठीक है, वाटर आपका जो है लिक्विड में है, तो वाटर के भी आयन है H प्लस एंड OH माइनस आयन, दो आयन इसके प्रेजेंट हैं, और इसके भी दो आयन में ये आयोनाइज हो जाएगा Na प्लस एंड OH माइनस आयन में, ठीक है, क्योंकि ये पूरा आपका डिजोल्व होकर एक सॉल्यूशन ही बना लेगा। तो इसका जो वाटर का जो H प्लस आयन है वो इसके OH माइनस के साथ मिलेगा और आपका जो है वाटर बना देगा, और इसका जो Na प्लस आयन है वो और OH माइनस आयन जो एक्वस है वो बाहर निकल जाएगा, और जो Na प्लस आयन है वो भी एक्वस बन गया। तो हमारे पास आ गया Na प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। तो इस तरह से लिखो या फिर उसको एक्वस लिखो, ठीक है। तो आपका जो है ये सब हमने कर लिया। नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखो कह रहा है कि जैसे KOH है, KOH भी आपका जो है K प्लस में OH माइनस में टूट गया, तो जितने भी आपके बेस हैं वो OH माइनस आयन देंगे और जितने भी आपके एसिड है वो H प्लस आयन देंगे। तो अब तक आपको एक बात समझ आई गई होगी, ये आपका K प्लस एक्वस बन गया, OH माइनस एक्वस, यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है सॉलिड में है वाटर, तो Mg2 प्लस एक्वस एंड 2OH माइनस एक्वस। तो कहता है कि बेस जनरेट द OH माइनस आयन इन वाटर, बेसिज विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज, ठीक है, आर कॉल्ड अल्कलीज। ये स्पेलिंग मिस्टेक जो हो जाती है मिस स्पेल, तो आप उसको ठीक कर लिया करो। तो उसको क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं, ठीक है। तो अब कौन कौन से जो हैं आपके बेस जो सोल्यूबल है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि NaOH आपका जो है सोल्यूबल है वाटर में, KOH आपका सोल्यूबल है वाटर में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका सोल्यूबल है वाटर में, ठीक है। ये आपके जो इस तरह के आयन हैं जो NaOH जो बेस है NaOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी आपके सोल्यूबल है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, PPT बना देता है। तो कई बेस ऐसे हैं जो आपके सोल्यूबल नहीं है, तो जो सोल्यूबल नहीं है वो तो बेस तो है ही, बट जो सोल्यूबल है उनको हम क्या कह देंगे, अल्कलीज। तो एग्जाम्पल आपके ये हो गए, ठीक है, NaOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका NaOH भी सोल्यूबल है वाटर में, KOH भी सोल्यूबल है वाटर में, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी आपका सोल्यूबल है वाटर में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा सोल्यूबल नहीं है, उससे नीचे जाओगे तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाती है। डाउन द ग्रुप क्या होता है वो मैं आपको 5th चैप्टर में हम करेंगे, आपका जहाँ पे पीरियोडिक टेबल आएगी। तो ये हमने कर लिया।
now we have identified that all the acid generate the H plus aqueous and all the base जो है OH minus aqueous we can neutralize reaction। तो न्यूट्रलाइज रिएक्शन हमने कर ली थी और वो क्या हो जाएगी, आपका जो है एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर बनता है। तो हम ये कह सकते हैं जैसे मेरे पास HCl है प्लस NaOH है, ठीक है, जैसे मेरे पास एसिड और बेस हमने दोनों लिया, तो देखो वो रिएक्शन कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं, कैसे वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं एसिड और बेस और किस तरह से साल्ट और वाटर बनाते हैं वो बता रहा है आपको। तो यहाँ देखो ये पहले अपने आयंस में टूटते हैं, दोनों ही एक्वस हैं, ये भी आपका एक्वस है और ये भी आपका एक्वस होगा तभी अपने आयंस में टूटेगा। तो यहाँ से H प्लस आयन प्लस Cl माइनस मिलेगा प्लस यहाँ क्या मिलेगा Na प्लस N प्लस OH माइनस हमें मिलेगा, ठीक है। तो एसिड का H प्लस एंड बेस का OH ये दोनों मिला के क्या बना देंगे वाटर, ठीक है, और Cl माइनस एंड आपका जो Na प्लस है ये दोनों मिला के क्या बना देंगे NaCl, ठीक है। इस तरह से बनता है आपका। तो NaCl आपका साल्ट बन गया और H प्लस एसिड का, एसिड H प्लस दे रहे हैं, बेस आपके OH माइनस दे रहे हैं, तो एसिड का H प्लस एंड बेस का OH माइनस क्या बन गया वाटर, ठीक है। तो H प्लस और OH माइनस मिल के बना देंगे वाटर और यहाँ इसका एसिड का जो है अनायन और बेस का जो है कटायन वो मिल के क्या बना देंगे, मिल के आपका साल्ट। तो Na प्लस एंड Cl माइनस यानी कि वो क्या बन गया साल्ट NaCl। तो हमारे पास आ गया NaCl प्लस वाटर, ठीक है, ये आपका साल्ट आ गया, ये आपका वाटर आ गया। तो इसलिए एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं क्योंकि वो अपने अपने एसिडिक और बेसिक वाली प्रॉपर्टी को जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि उनकी जो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी जिस आयन की वजह से बन रही है वो दोनों ही न्यूट्रलाइज होकर आपस में और न्यूट्रल होकर वाटर बना देते हैं। तो एसिड H प्लस दे रहा है इसीलिए वो आपका एसिडिक है, बेस OH माइनस दे रहा है इसीलिए वो बेसिक है, और दोनों ने अपनी अपनी जो प्रॉपर्टी थी जिस आयन की वजह से उनकी प्रॉपर्टी थी एसिड और बेसिक दोनों ही मिलकर वाटर बन गई। तो एसिडिक प्रॉपर्टी दोनों की बेसिक प्रॉपर्टी आपस में नलीफाई हो गई या न्यूट्रलाइज हो गई और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये हमारे पास सब आ गया, ठीक है। तो ये जो है जनरल रिएक्शन हम दे दी इन्होंने, जनरल रिएक्शन, ठीक है। HX का मतलब है आपका कोई भी X तो वैसे हेलोजन को बोला जाता है, ठीक है, जैसे Cl माइनस F माइनस Cl माइनस, ठीक है। HX MOH मतलब कोई भी मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड हो गया तो MX बन जाएगा यानी कि मेटल और हेलोजन जो भी है, और HOH यानी कि वाटर। तो H प्लस एक्वस OH माइनस एक्वस और ये क्या बन गया H2 लिक्विड। उसके बाद कह रहा है कि लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन द वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और बेस। जब वाटर एसिड और बेस में मिक्स होता है तो क्या होता है, देखिए ये एक्टिविटी देख लेते हैं हम। टेक 10 ml वाटर इन ए बीकर, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 टू इट एंड स्वेल द, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको अब इसी में आएगा आपका डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड जो है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए टेक 10 ml वाटर इन ए बीकर, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। हमने वाटर ले लिया 10 ml एक बीकर में और उसके अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 डालो एंड स्विल द बीकर स्लोली, टच द बीकर ऑफ द बेस ऑफ द बीकर, इज देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, इज दिस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स एंड यू कैन रिकॉर्ड अवर ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि देखो जब भी आपका एसिड और बेस को डाइल्यूट किया जाता है, कंसनट्रेटेड ले रहा है अभी, तो जब भी उनको डाइल्यूट किया जाता है तो हमेशा ही ये क्या करते हैं, हमेशा हीट को लिबरेट करते हैं। यानी कि जो आपका आप देखोगे कि अगर आपने 10 ml वाटर लिया है और उसमें कुछ ड्रॉप्स आपने किसकी डाली है, एसिड की डाली है, तो वो एसिड डाइल्यूट हो गया और आपका जो बीकर का बेस आप टच करके देखोगे तो उसका टेम्परेचर हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा, यानी कि इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो ये ऑलवेज गिव द हीट, हमेशा हीट लिबरेट करेंगे और दे आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। चाहे बेस हो NaOH की अगर मैं बात करूँ, अगर उसको हम डिजोल्व कर रहे हैं तो भी उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा और वो भी आपका कैसा है, एक्सोथर्मिक नेचर का है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि ये जो है यहाँ पे हम कहेंगे इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है, और वो हमें
गर्म महसूस होगा, हॉट, और यहाँ पे एक ऐसी रिएक्शन है हमेशा हीट को लिबरेट करेगा। तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, चाहे बेस के साथ हो, बेस के साथ भी आपका सेम, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और इंक्रीज इन टेम्परेचर आपको मिलेगा। तो जब भी आप बेस को या एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो तो प्रोसीजर क्या होता है, अगर आपने एसिड लिया है, बीकर में आपने एसिड ले लिया, पहले आपने एसिड ले लिया बीकर के अंदर, और फिर ऊपर से आप पानी को अगर ऐड करोगे तो वो वॉयलेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने वाटर ऐड किया तो वाटर में जैसे हम ऐड कर रहे हैं, एसिड हमने ले लिया और वाटर को हम मिला रहे हैं तो हीट लिबरेट होती है। तो जो हीट लिबरेट होगी, वाटर तो हम डाल रहे हैं तो ज़्यादा तो डाल नहीं रहे, हम ज़्यादा डाले कम डाले, लेकिन नीचे आपका एसिड ही है, जो हीट लिबरेट होगी उस लिबरेशन को वो क्या करेगा कि कुछ वाटर जो हम गिरा रहे हैं उसको स्टीम के अंदर बदल देगा, ठीक है, क्योंकि हीट तो लिबरेट हो रही है तो वाटर की जो ड्रॉप आएगी उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देगा, और जो आपका हीट लिबरेट हो रही है वो स्टीम के बेस में या फिर थोड़ा बहुत एसिड से स्प्लेश आउट हो रहा है वो, और कुछ जो वेपर्स बने स्टीम के, वाटर वेपर्स जो है स्टीम में बदल गए, वो सब मिलकर एक इस तरह से वॉयलेंट हो जाता है कि वो आपके सीधा, ये एक्टिविटी आप करते हो तो सीधा आपके क्लोज पे या सीधा मुंह पे आ सकता है और एक जो है एक्सीडेंट हो सकता है। तो जब भी आप डाइल्यूट करोगे एसिड और बेस को तो हमेशा ध्यान रखोगे पहले आपको वाटर लेना है, एक बीकर में पहले वाटर लिए और फिर ड्रॉप वाइज आपको एसिड या बेस आपको डालना है। तो उससे क्या होगा कि वाटर बहुत सारा प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर बहुत सारा है और आप ड्रॉप वाइज एसिड डाल रहे हो या बेस डाल रहे हो, तो जो भी हीट लिबरेट हो रही है जो है एसिड ड्रॉप वाइज डालने से, तो इस हीट को वाटर ओवरकम कर लेगा, क्योंकि वाटर ज़्यादा है तो उसमें एक ड्रॉप एसिड डाला, हीट निकली, और वाटर है बहुत ज़्यादा तो उसने उस हीट को ओवरकम कर लिया, अपने अंदर ही छुपा लिया, तो फिर वो बाहर नहीं निकलेगा, स्प्लैश आउट नहीं होगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, वॉयलेंट नहीं होगा। फिर से आपने डाला, फिर हीट निकली, एक्सोथर्मिक तो होगा, गर्म तो वो होगा, लेकिन जो भी हीट निकली उसको किसने ओवरकम कर लिया, वाटर ने ओवरकम कर लिया, ठीक है। तो हमेशा पहले वाटर लेना है, ड्रॉप वाइज एसिड डालना है, ऐसे ही पहले वाटर लेना है, ड्रॉप वाइज आपको बेस डालना है, या फिर कुछ एक एक पैलेट्स आपको बेस की डालनी है। ऐसा नहीं करना कि पहले एसिड या बेस ले लिया और ऊपर से वाटर डाल रहे हो, तो फिर जो भी हीट निकलेगी उसको तो आपका एकदम से ऊपर ही आएगी और कुछ वाटर के जो मॉलिक्यूल है उनको स्टीम में बदल देगी या फिर आप वेपर्स में कन्वर्ट कर देगी, तो फिर वो एक्सीडेंट हो सकता है एक। तो उसको हम बोलते हैं, आपका जब वाटर मिल गया, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर मिल गया तो फिर वो डाइल्यूट हो गया, और आपका कंसनट्रेटेड का मतलब क्या होता है, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एसिड या बेस, मिनिमम अमाउंट, जितनी पॉसिबल जो है मिनिमम पॉसिबल अमाउंट हो सकती है वो वाटर उसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो फिर क्या होता है, कंसनट्रेटेड होता है, वाटर ना के बराबर या मिनिमम पॉसिबल जितना वो बनाया गया था लिक्विड फॉर्म में, आपका लैब में जब आते हैं बोतल सल्फ्यूरिक एसिड की, तो मिनिमम पॉसिबल उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, तो वो कंसनट्रेटेड है। लेकिन जब उसको डाइल्यूट हम कर रहे हैं तो वाटर ले रहे हैं और एसिड जब ऐड कर रहे हैं तो फिर उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा, तो वो डाइल्यूट फॉर्म में आ गया, अब यानी कि वो एक्वस हो गया, डाइल्यूट हो गया, तो अब उसमें कंसनट्रेशन जो थी H+ आयन की वो कम हो गई। तो आप यहाँ ये कह सकते हो कि जो है एसिड जो है, ठीक है, अगर वो डाइल्यूट होंगे, ठीक है, कंसनट्रेटेड थे, पहले वो कंसनट्रेटेड थे, हमने H2O के अंदर एसिड को ऐड किया, डाइल्यूट जो एसिड आएंगे उसमें जो H+ आयन की जो कंसनट्रेशन है, H+ आयन कंसनट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीजेस, ठीक है, H+ आयन की कंसनट्रेशन डिक्रीजेस हो जाएगी। और ऐसे आपका जो है बेस, अगर उनको हम डाइल्यूट करते हैं, पहले वो कंसनट्रेटेड थे, अगर हमने वाटर में उनको ऐड किया और वो डाइल्यूट हो गए, तो डाइल्यूट जो बेस होंगे, ठीक है, अब उसमें ज़्यादा पानी होगा और OH- की आयन कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि कंसनट्रेटेड में H+ आयन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, डाइल्यूट HCl हो गया तो H+ आयन या कोई भी एसिड है, जैसे उसको हमने डाइल्यूट कर दिया तो कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन डिक्रीजेस, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम वाटर के बढ़ गया तो H+ आयन की कंसनट्रेशन डिक्रीज हो गई। ऐसे आपका बेस है, जब वो कंसनट्रेटेड था तो हम क्या कहेंगे, आपका जो यहाँ पे OH- आयन था वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही आपका वहाँ पे हमने वाटर ऐड किया तो OH- की कंसनट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो गई, तो इसीलिए वो डाइल्यूट कहलाता है, ठीक है। तो ये हमने जो है कर लिया। आगे क्या
है वो देख लेते हैं एक बार। द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो ये हम देखो, ये हाईली एक्सोथर्मिक है, ठीक है। एसिड और बेस कोई भी हो अगर वाटर में आप मिलाओगे तो हाईली एक्सोथर्मिक। केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर with constant stirring. If water is added to concentrated acid or to heat, the heat generated may cause the mixture to splash out and causes a burn. The glass container may also break due to the excessive local heating. Look out for the warning sign on the can of the concentrated sulfuric acid and the bottle of the sodium hydroxide pellets. So mixing of an acid or base with water results in decreasing in the concentration of H3O plus ion या OH minus ion per unit volume. Such a process is called dilution. The acid or base is said to be diluted. देखो आप ये कह सकते हो कि मान लो ये पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर ये मान लो इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल है, ठीक है, H प्लस आयन के। ये एसिड इसमें भरा हुआ है, ठीक है। और जो है मैंने एक जगह मान लिया कि इसमें H प्लस आयन 10 है, इतने एरिया के अंदर पर यूनिट जो वॉल्यूम है उस एक इतने एरिया के अंदर जो है 10 H प्लस आयन है, 10 H प्लस आयन है। अब ये कंसनट्रेटेड था, ठीक है, ये कंसनट्रेटेड था। जैसे ही मैंने इसके अंदर वाटर ऐड किया, ठीक है, मतलब वाटर हमने पहले लिया, जैसे ही मैंने इसको वाटर में ऐड किया, इसको डाइल्यूट किया मैंने, ठीक है, डाइल्यूट किया तो क्या होगा, अब इसमें वाटर आ गया तो जो पर यूनिट वॉल्यूम था, ठीक है, उसमें 10 H प्लस आयन थे, वो डिक्रीज हो जाएंगे। यानी कि यहाँ 10 H प्लस आयन थे, तो अब जैसे ये वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, सब पूरा जो है ये आपका एसिड जो है एक्वस बन गया। और यहाँ पे हम ये कहेंगे कि अब यहाँ पे 5 ही आयन है, ठीक है। तो यहाँ पे H प्लस आयन देखो, इतने से एरिया में 10 H प्लस आयन थे जब ये कंसनट्रेटेड था, लेकिन जब ये डाइल्यूट हो गया और हमने वाटर लिया और इस एसिड को वाटर में ऐड कर दिया, ठीक है, मैं इस तरह से दिखा सकती हूँ। ये हमने वाटर लिया और इस वाटर को हमने, क्योंकि हमें पता है पहले हमें वाटर लेना है और एसिड को उसमें ऐड करना है, तो मैंने इस कंसनट्रेटेड एसिड को वाटर में ऐड कर दिया। तो जैसे ही एसिड इसमें जाएगा तो अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ प्रेजेंट है और इसमें मिक्स हो गई, ये डाइल्यूट हो गया, ठीक है। तो ये एसिड आपका डाइल्यूट हो गया तो इतने से एरिया में जहाँ 10 H प्लस आयन थे उतने ही पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर 5 H प्लस आयन, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज हो गई, क्योंकि वो और जगह भी आपके फैल रहे हैं। और यहाँ पे कुछ पानी आ गया, आपका जो है वाटर यहाँ आ गया, वाटर आ गया, जो 5 थे वो वाटर के हो गए, आयन जो थे वो 5 वाटर के आयन हो गए, 5 आपके जो है H प्लस आयन एसिड के, तो मिक्स हो गए। तो हम ये कहेंगे मिक्स हो गए, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो है एक पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो एक जगह पर्टिकुलर जगह के अंदर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर जितने H प्लस आयन थे ना, तो वॉल्यूम अगर बढ़ गया, पहले वॉल्यूम इतना था तो उसमें पर्टिकुलर पूरे वॉल्यूम के अंदर H प्लस आयन फैले हुए थे, लेकिन जब वॉल्यूम बढ़ गया तो जो H प्लस आयन तो उतने ही थे, लेकिन पानी आ गया वहाँ पे, तो वहाँ पे जो एसिड का H प्लस आयन था वो एक्वस में कन्वर्ट हो गया। तो जो H प्लस आयन एक्वस का था वो आपका जो है वॉल्यूम बढ़ने से पर यूनिट जितने वॉल्यूम के अंदर पहले H प्लस थे वो H प्लस आयन जो उतने वॉल्यूम के अंदर क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, यानी कि उतने एरिया के अंदर H प्लस आयन क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो जैसे हम किसी भी एसिड या बेस को डाइल्यूट करते हैं तो हमेशा उनकी जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और बेस में OH माइनस की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस हम कर लेते हैं एक बार। आई होप अब ये आपको पूरा समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इस पे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप एसिड और बेस के बारे में जो नेक्स्ट है, व्हाई डू HCl HNO3 शो द एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन व्हाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक अल्कोहल ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। तो हम यही कहेंगे आपका HCl और HNO3 जो है दे गेट आयोनाइज्ड, ठीक है, आयोनाइज इन वाटर, they get ionized in water and give the H plus ion. Ionize in water and give H plus ion.
ठीक है, तो ये आपका जो है एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे, शो एसिडिक प्रॉपर्टी। और आपका जो ग्लूकोज है और अल्कोहल डू नॉट आयोनाइज इन वाटर, या फिर कह सकते हैं डू नॉट गिव H+ आयन, तो नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टी, नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टी। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वही है आपका जो हमने किया, जो एसिड है वो H+ आयन देंगे, आयोनाइज होंगे वाटर के अंदर तो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करेंगे। और अल्कोहल जो आपका ग्लूकोज है वो वाटर के अंदर जब डिजोल्व होता है तो उसमें कोई आयंस नहीं बनते, दे डू नॉट गेट आयोनाइज, तो वो आपका एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सॉल्यूशन जो है एसिड का वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है, तो आपका यही अभी हमने बताया कि आपका जो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, किसी भी एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन है आयोनाइज इनटू आयंस, या फिर कहेंगे डिसोशिएट इनटू आयंस, डिसोशिएट इनटू आयंस, या गिव आयंस कह सकते हैं, गिव आयंस, ठीक है। एंड दीज आयंस पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका H+ और हमने मान लो यहाँ पे HCl लिया है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल HCl है, तो H+ एंड Cl- आयन जो है इसमें टूटेगा। दीज आयंस H+ आयन Cl- आयन कैरी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो उसका जो सॉल्यूशन है सो दैट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करेंगे जब आयंस में टूटेगा तो, ठीक है। तो हमें कहेंगे कोई भी आपका जो एसिड है अगर वो एक्वस बन गया तो इट डिसोशिएट इनटू देयर आयंस एंड दीज आयंस कैरी द इलेक्ट्रिक करंट सो दैट दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है आपका व्हाई डज द ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। तो ये भी हम अभी करके आएंगे, ड्राई HCl गैस है वो ड्राई लिटमस पेपर, तो दोनों ही चीज़ ड्राई होगी, ठीक है। ड्राई HCl गैस है तो ये डू नॉट आयोनाइज, डू नॉट आयोनाइज, डू नॉट आयोनाइज, ये आयोनाइज नहीं होगी ड्राई HCl गैस, ठीक है। और डू नॉट गिव H+ आयन, H+ आयन भी नहीं देगी एक्वस वाला क्योंकि वाटर है ही नहीं, ठीक है। तो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर जो है डज नॉट टर्न, it does not change the color of blue litmus paper into red, या आप ये कह सकते हो the change of the color of the blue litmus paper does not change, ठीक है। यहाँ पे अगर आप रेड आपने बोल दिया तो आप फिर उसको गलत ही करोगे, तो आप ये कह सकते हो द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर डज नॉट चेंज, कलर ऑफ ब्लू लिटमस, और वो भी कैसा, ड्राई ब्लू लिटमस डज नॉट चेंज, कलर ब्लू का ब्लू ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और उसका रीज़न यही है कि वो आयोनाइज नहीं हुई। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, सेकंड हमने कर लिया, थर्ड हमने कर लिया, ठीक है। ये कलर चेंज नहीं करेगा क्योंकि दोनों चीज़ ड्राई। वाई डाइल्यूटिंग एन एसिड, वाई इज इट रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू द वाटर नॉट वाटर टू द एसिड। तो मैंने आपको अभी बताया कि वी शुड ऐड द एसिड इनटू वाटर, ठीक है। अगर हम एसिड को वाटर के अंदर, अगर वाटर जो पहले ले लिया हमने या वाटर को हम एसिड के अंदर अगर ऐड करेंगे तो इट गिव द हीट एंड दिस हीट स्प्लैश आउट, ठीक है। हाईली एक्सोथर्मिक होता है एंड दिस हीट स्प्लैश आउट द मिक्सचर एंड एक्सीडेंट टेक्स प्लेस, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं वोलेंट हो सकता है, आपको जला सकता है, इट कैन बर्न
ठीक है, जो बर्न कर सकता है क्लोथ्स को, फेस को, स्किन को बर्न कर सकता है, तो इट कैन बर्न, ठीक है, सीवियर बर्न दिखा सकता है। तो हम ये कहेंगे कि हमेशा हमें क्या करना चाहिए, पहले वाटर लेना चाहिए और उसमें हमें स्लोली एसिड को ऐड करना चाहिए। सो जो हीट इज जनरेटेड इज ओवरकम बाय द वाटर, यानी कि वो जो हीट जनरेट होगी वो आपका वाटर के द्वारा ओवरकम कर ली जाएगी और वहाँ पे आपका जो है स्प्लेश आउट नहीं होगा मिक्सचर। तो ये हमने कर लिया था। How is the concentration of the hydronium ion affected when solution of an acid is diluted? तो हमें पता है हाइड्रोनियम आयन या हो या फिर H+ एक्वस आयन हो, जैसे आपका वो डाइल्यूट होगा तो उसकी कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन डिक्रीजेस डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन अफेक्टेड व्हेन एक्वस बेस इज डिजोल्व्ड इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा है कि आपका पहले से ही NaOH एक्वस है और उसमें और ज़्यादा NaOH डाला जाए, एक्वस आपका जो है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, तो वो कह रहा है कि कोई बेस है, कोई भी बेस ले लिया मैंने, ठीक है, जैसे मान लो मैंने NaOH ही ले लिया, इसलिए पहले ही एक्वस है, ये डिजोल है पहले ही और उसमें मैं एक्सेस में जो है वो डाल रही हूँ और NaOH एक्सेस में और डाल रही हूँ, तो क्या होगा, अब जब ये एक्वस तो ये पहले ही है तो इसमें OH- की कंसंट्रेशन जो थी पहले डिक्रीज हो गई थी, ठीक है, लेकिन मैंने ऊपर से फिर दोबारा से NaOH में डाल रही हूँ तो OH- की कंसंट्रेशन क्या होगी, फिर से इंक्रीज हो जाएगी, वो कंसंट्रेटेड की तरफ जा रहा है अब। तो यहाँ पे हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो आप वाटर से कोई भी एसिड है तो एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो, कोई भी बेस है उसको डाइल्यूट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इसमें H+ आयन या आपका हाइड्रोनियम आयन कहें उसकी जो कंसंट्रेशन वो डिक्रीज होगी, ऐसे आपका बेस है उसकी जो कंसंट्रेशन OH- की वो डिक्रीज होगी डाइल्यूट करने पर, लेकिन वो ऑलरेडी डाइल्यूट है, वो ऑलरेडी एक्वस है और उसमें फिर आप रिस्पेक्टिव वही आप बेस के अंदर बेस डाल रहे हो तो OH- की जो कंसंट्रेशन वो दोबारा से बढ़ जाएगी। ऐसे आपका डाइल्यूट, आपका पहले से हमने एसिड डाइल्यूट कर रखा है, एक्वस है, और उसमें आप फिर से आप एसिड ऐड किए जा रहे हो तो H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन फिर से बढ़ जाएगी। तो आप वो किसी को भी कह सकते हो, वो एसिड हो या बेस हो, किसी में भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे जो है पहले से ही आपका कंसंट्रेटेड जो है आपका हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो पहले से ही एक्वस है, कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजोल्व्ड इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले ही वो आपका सॉल्यूशन बना हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को, और उसमें फिर और NaOH डाल रहे हो तो उसकी कंसंट्रेशन क्या बढ़ जाएगी, OH- की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ तक सारे क्वेश्चंस कर लिए एंड एसिड और बेस की ऑलमोस्ट सभी प्रॉपर्टी हमारे पास आ चुकी है। अब हमें ये देखना है जो है कितने स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस कितने स्ट्रॉन्ग हो सकता है, यानी कि अब इनके जो है स्ट्रॉन्ग हम कैसे ये स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं, मतलब इनके pH हमें देखनी है कि आपका जो है एसिड की बेस की pH क्या होती है, pH डिपेंडेंट ये कैसे हैं, किस तरह से ये जो है न्यूट्रल की pH आती है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब इस लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।